अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज डॉक्टर सिप्तैन रज़ा की इकलौती और बेहद लाडली और खूबसूरत बेटी हुरैन की मंगनी उनके एक डॉक्टर दोस्त अली अकबर के बेटे सोबान अली से अंजाम पा रही थी, जो खुद भी एक लायक डॉक्टर था। डॉक्टर सिप्तैन रज़ा ने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अपने तमाम रिश्तेदारों को बिला इम्तियाज़ इस मंगनी में शिरकत का दावतनामा इरसाल किया था और उनके दावतनामे पर उनके चारों सगे चचा और फूफियाँ सर के बल चल कर आए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने सिप्तैन रज़ा के माँ बाप की हादसाती मौत पर उन्हें कतई बेसहारा और बेआसरा छोड़ दिया था, बल्कि उनके चचाओं पर अपने सगे भाई की इकलौती औलाद एक बोझ की तरह अन गिरी थी। उन तमाम भाइयों ने आपस में मिलकर इस बोझ से निजात की एक ही राह सोची कि उन्हें यतीम खाने में डाल दिया जाए। लिहाजा एक दिन उनके सबसे बड़े चचा उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और एक यतीम खाने में उन्हें यह कहकर जमा करवाए कि इस बेचारे गरीब बच्चे का दुनिया में कोई नहीं है, हमारे मोहल्ले का है। कुछ दिन हुए इस बेचारे के माँ बाप एक बस के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं ये सोचकर यहाँ ले आया कि अकेला बच्चा है, कहीं गलत सोहबत में न पड़ जाए। यहाँ रहकर कुछ पढ़ लिख लेगा तो कल को अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अपने सगे चचा का ये रवैया और उनके लबों से निकलने वाले अल्फाज उन्हें बेतहाशा दुख पहुंचा गए, लेकिन वो लबों पर चुप की मोहर सब्त किए खड़े रहे और यतीम खाने को अपने मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लिया। सिप्तैन रज़ा की किस्मत अच्छी थी कि अभी उन्होंने यतीम खाने में 2 माह भी पूरे न गुजारे थे कि एक बेऔलाद जोड़ा उन्हें अपने साथ ले गया। उस बेऔलाद जोड़े ने सगे माँ बाप से बढ़कर उन्हें प्यार दिया और उनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। सिप्तैन रज़ा ने भी उनके भरोसे और एतमाद का मान रखा और सगे माँ बाप की तरह उनके हर हुक्म पर सर तस्लीम खम किया। सिप्तैन रज़ा ने बिना देखे उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अभी इस शादी को 6 माह का अरसा ही बीता था कि एक बीमारी मौत का बहाना बनी और उसके मुंह बोले बाप को अपने साथ ले गई। शौहर की वफात के बाद बीवी भी ज्यादा दिन दुनिया में न रह सकी और 2 महीने के अंदर वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन उसके मुंह बोले वालिदैन उसके लिए मुतादिद दौलत जायदाद छोड़कर गए कि उसे अपनी तालीम जारी रखने में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और वो एक डॉक्टर बनकर उभरे। मुंह बोले बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्होंने अपना ज़ाती क्लिनिक खोल लिया और एक कामयाब डॉक्टर की हैसियत से बहुत कम मुद्दत में अपना एक मकाम बना लिया। औलाद की सूरत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनके दामन में एक खूबसूरत सी बेटी का तोहफा और 2 साल बाद एक बेटे का तोहफा दिया। बेटी का नाम उन्होंने हुरैन और बेटे का नाम नबील रज़ा रखा। बाद में होने वाले और 2 बेटों में बिल तरतीब 7 और 5 साल का वक्फा आया। हुरैन अपनी नाम की तरह वाकई बड़ी हसीन आंखों वाली जन्नत की हूर थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो ज़हीन भी बेहद थी। चूंकि वो डॉक्टर की एक ही बेटी थी, इसलिए वो सिप्तैन रज़ा और मरियम रज़ा की बेहद लाडली भी थी। उसके लबों से अदा होने वाली हर ख्वाहिश पूरी करना सिप्तैन और मरियम रज़ा ने गोया अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बना रखा था। उसने भी कभी किसी नाजायज़ ख्वाहिश का इजहार करके अपने वालिदैन को आजमाइश में मुब्तला न किया था, क्योंकि उसे भी अपने माँ बाप से इंतहाई प्यार था और अपनायत से पेश आती थी। और यह खूबी उसने सिप्तैन रज़ा से पाई थी। वो भी दोस्त दुश्मन की तमीज़ किए बगैर सबसे अपनायत से पेश आते। हुरैन भी सिप्तैन रज़ा की तरह एक कामयाब डॉक्टर बनने और उस मकसद के लिए वो तालीम भी डॉक्टरों की हासिल कर रही थी। सिप्तैन रज़ा को माशरे में एक बाइज्जत और कामयाब इंसान के तौर पर देखकर उनके चारों चचा और फूफियाँ उनसे दोबारा अपने ताल्लुकात जोड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए और कोई ऐसा बहाना ढूंढने लगे जिससे सिप्तैन रज़ा से कभी ना टूटने वाला ताल्लुक कायम किया जा सके। इस मकसद के लिए उनकी बड़ी फूफी, जिन्होंने कभी उसे बुरी तरह धुतकार कर अपने घर से निकाल दिया था, अपने बड़े बेटे एजाज के लिए हुरैन की सवाली बनकर आई। उनका सवाल सुनकर सिप्तैन रज़ा ने निहायत ही मोहब्बत से उन्हें जवाब दिया, आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी इस मकसद के लिए आप लोग मेरे घर की दहलीज फलांगने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि मैं अपने बाप के ख़ानदान में ना तो अपनी बेटी देने का इरादा रखता हूँ और ना ही अपनी बेटी या तीनों बेटों के लिए किसी चचा या फूफी की बेटी लेने का इरादा रखता हूँ। अगरचे उनका यह जवाब उनके चचाओं और फूफियों को शदीद एहसास ज़िल्लत से दो चार कर गया था, लेकिन चूंकि उस वक्त सिप्तैन रज़ा साहिब इज़्ज़त और साहिब दौलत हस्ती थे, इसलिए कोई भी उनके इस तमाचे का जवाब न दे सका। अलबत्ता उन्होंने डॉक्टर साहब के यहाँ आना कदरे कम कर दिया, लेकिन हुरैन उनकी बहू बनने की यह ख्वाहिश
बदस्तूर उनके दिल में पकती रही थी। कुछ दिनों के बाद उनके बड़े चचा ने अपने बेटे शहबाज के लिए हुरैन का हाथ मांगा और उन्हें भी डॉक्टर साहब की तरफ से वही जवाब मिला जिस दिल में सिप्तेन रजा के लिए पहले से ही नफरत पल रही थी। वहीं उनके इनकार ने सोने पे सुहागे का काम किया और नफरत की दबी हुई चिंगारी को इनकार की हवा ने एकदम से भड़काकर शोला बना दिया। सिप्तेन रजा को इस बात का एहसास था कि उनके इनकार का शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, इसलिए उन्होंने हुरैन के रिश्ते की अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर दी। 1 साल के अंदर उनकी दिली मुराद बराई और उनके साथी डॉक्टर, जो कि उनके बहुत अच्छे और गहरे दोस्त भी थे, डॉक्टर अली अकबर, उन्होंने अपने बेटे सोबान अली के लिए हुरैन का रिश्ता मांग लिया। सोबान अली हर लिहाज से हुरैन के लिए बिल्कुल मुनासिब था, लिहाजा डॉक्टर साहब ने ज्यादा सोच विचार करना मुनासिब न समझा और फौरन हाँ कर दी। इस खुशी के मौके पर वो किसी की दिलाजारी करने के हक में न थे, इसलिए वो खुलूस से अपने अजीजों को बजाते खुद हुरैन की मंगनी का दावतनामा देने हर एक के घर गए। मंगनी की तकरीब घर के अंदर ही वाक़ खूबसूरत और वसी लॉन में रखी गई। दुल्हन बनकर हुरैन इस कदर हसीन दिखाई दे रही थी कि हर नज़र उसके हसीन चेहरे और सरापे पर गोया ठहर सी गई थी। बहन, हुरैन की नज़र ज़रूर उतार लेना, आज तो आपकी बेटी गज़ब ढा रही है। डॉक्टर साहब की एक दूर की अजीज़ा अपनी दिल की बात जुबान पर लाने से रोक न सकी। मरियम रजा ने सहेलियों के झुरमट में खड़ी अपनी बेटी हुरैन को मोहब्बत के खजाने लुटाती नजरों से देखा और आगे बढ़ गई। मंगनी की रस्म के बाद खाने का दौर चला। हुरैन भी अपनी सहेलियों के साथ खाने की मेज की तरफ बढ़ गई। उसने प्लेट में अपना पसंदीदा सालन मुर्ग कौरमा निकाला और तंदूरी रोटी का एक निवाला तोड़कर कौरमे में डबोकर मुंह में रख लिया। अभी उसने निवाला चबाने ही शुरू किया था कि एकदम से उसे शदीद खांसी शुरू हो गई। उसकी सहेलियों में से एक सहेली ने फौरन से करीब रखे जग से पानी गिलास में उंडेला और गिलास हुरैन की तरफ बढ़ाया, मगर उसके चेहरे पर नजर डालते ही गिलास उसके हाथ से छूट कर रह गया। उसकी तमाम सहेलियां एकदम घबरा कर रह गईं। उन लड़कियों में से एक भागती हुई डॉक्टर साहब और उनकी बेगम को बुलाकर ले आई। हुरैन की आंखें हलकों से बाहर को उबली पड़ रही थी और उसका चेहरा इस कदर सुर्ख हो रहा था जैसे किसी नादीदा वजूद के हाथों ने उसका गला दबा रखा हो, और लम्हा ब लम्हा उन नादीदा हाथों की गिरफ्त उसके गले पर तंग से तंग तर होती जा रही हो। डॉक्टर साहब ने बेटी की जो ऐसी हालत देखी तो तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसे अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। मेरा बॉक्स ले आओ। बेटी की बिगड़ती हालत देखकर वो जोर से चीख कर बोले। मरियम रजा फौरन से उनका डॉक्टरी बॉक्स लेने अंदर की जानिब भागी। डॉक्टर सिप्तेन ने बेटी को सहारा देकर लॉन के सब्जे पर लिटा दिया और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगे। मेरा दम घुट रहा है, कोई चीज गले में फंसी हुई है। उसने बड़ी मुश्किलों से यह जुमला पूरा किया। डॉक्टर रजा ने उसे अपने हाथों से पानी के 2-3 घूंट पिलाए। अगरचे पानी निहायती सहूलत से उसके हलक से नीचे उतर गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार न आया, बल्कि पानी के 3 घूंट पीने के दूसरे ही लम्हे उसकी हालत मजीद बिगड़ती चली गई। डॉक्टर साहब ने हुरैन का मुआयना किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आ सका, तो वो बेटे से मुखातिब हुए। नबील, गाड़ी निकालो, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना है। मंगनी की तकरीब में मौजूद तमाम मेहमानों के लबों पर एक ही सवाल मचल रहा था कि अचानक दुल्हन को क्या हो गया है। जाने किस डाइन की नज़र बच्ची को खा गई है। सिप्तेन रजा की बड़ी फूफी ने उसी दूर की अजीज़ा को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, जिसने हुरैन की नज़र उतारने के लिए मरियम रजा को कहा था। उस खातून का यह जुमला सुनकर रंग ही उड़ गया। उस खातून की नीयत में अगरचे कोई खोट ना था, लेकिन हुरैन की अचानक से बिगड़ जाने वाली हालत ने उसे बुरी तरह बौखला कर रख दिया था। गाड़ी अस्पताल के गेट में दाखिल ही हुई थी कि एकदम से हुरैन का वजूद बेहिसो हरकत हो गया। बेटी, गुड़िया मेरी जान, आंखें खोलो। डॉक्टर रजा का दिल अनजाने डर से लरज उठा। उन्होंने हुरैन के वजूद को झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन आंखें खोलना तो दूर की बात, हुरैन के वजूद में मामूली सी तहरीक भी पैदा न हुई। और वही हुआ जिसका डर डॉक्टर साहब को हौलाए दे रहा था। उनकी लाडली बेटी ने उनकी बाहों में दम तोड़ दिया था। जब हुरैन की मैयत घर लाई गई तो कई लबों से दर्द भरी चीखें निकल कर रह गई, कई आंखों से आंसू जारी हो गए और कई दिल दुखों से भर गए। डॉक्टर्स ने उसकी मौत का सबब हार्ट अटैक बताया था। डॉक्टर का यह कहना था कि शायद खुशी की ज्यादती बर्दाश्त न करके उसका दिल बंद होकर रह गया था, लेकिन डॉक्टर सिप्तेन ने डॉक्टरों का यह जवाब मानने से कतई इनकार कर दिया, क्योंकि हुरैन की मंगनी होना कोई ऐसी नामुमकिन बात न थी जो यह खुशी उसकी जान लेने का सबब बनती। वो बेपनाह खूबसूरत थी, तालीम याफ्ता थी और उसमें ऐसा कोई जिस्मानी नुक्स या ऐब भी ना था।
जो उसके लिए एहसास कमतरी का बाइस बना हो। एक दो डॉक्टर्स की राय उनसे मुख्तलिफ थी। उनका ख्याल था कि शायद सांस की नाली में ग़िज़ा दाखिल हो जाने के बाइस उसकी मौत वाक़ई हुई है। डॉक्टर सिप्तैन रज़ा ने इस राय से इत्तिफाक महज इसलिए किया कि हुरैन की आदत थी कि वह निवाले बहुत बड़े बड़े लिया करती थी और निवाले में सालन बहुत ज़्यादा भरा करती थी। कई बार उसकी माँ ने उसे इस हरकत पर टोका भी था और उसे अक्सर हिदायत किया करती थी कि बेटी, निवाला हमेशा छोटा लेना चाहिए और निवाले में ज़्यादा सालन भर लेना भी ठीक नहीं है। वो माँ के एतराज़ पर आइंदा ख्याल रखूंगी कहकर बात का रुख बदल लिया करती। शायद उसकी यही आदत उसकी जान ले गई। बाज़ डॉक्टर्स ने मौत की वजह मालूम करने के लिए उन्हें लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भी कहा, लेकिन डॉक्टर सिप्तैन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं अपनी प्यारी बेटी के वजूद के टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकता। डॉक्टर सिप्तैन रज़ा और मरियम को दुख की दीमक ने गैर महसूस तौर पर चाटकर खोखला करना शुरू कर दिया। गीले कपड़े की मानिंद उन्हें निचोड़ कर रख दिया। उनकी निगाहों से वो मंजर हटके नहीं दे रहा था। जब दुल्हन बनकर हुरैन सबसे हंसते मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल कर रही थी, किस कदर प्यारी लग रही थी और न जाने कि जालिम की नज़र उसे खा गई थी। दूसरे लोग तो अफसोस करके और चार आंसू बहाकर अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन जवान बेटी की मौत ने उसके माँ बाप को गम के ऐसे तारीक कुएं में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना उनके बस का रोकना था। दोनों को जैसे चुप्सी लग गई थी। उनके घर की रौनक थी, जब रौनक ही ना रही तो मुस्तकिल वहशत ने उनके घर का मुहासरा कर लिया। इस वाक़ये के ठीक 1 महीने के बाद एक रात वो क्लिनिक से घर आए और खुद को अपने बेडरूम में बंद सा कर दिया। मरियम उन्हें देखकर खाना मेज पर चुन चुकी थी। जब बहुत देर गुजर गई और वो अपने कमरे से बाहर न आए तो मरियम उन्हें बुलाने के लिए खुद कमरे में गई। देखा तो वो पलंग पर लेटे हुरैन की तस्वीर को घूर रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। नबील खाने की मेज पर आपका इंतजार कर रहा है। मरियम ने सिर्फ इतना कहा और अपने आंसू पीती कमरे से निकल गई। बेटी की खातिर सिप्तैन ने अपनी हालत पर काबू पाया और उठकर खाने की मेज पर आ गए। उन्होंने थोड़ा सा सालन अपनी प्लेट में डाला और रोटी अपने करीब कर ली। उन्हें आज हुरैन शिद्दत से याद आ रही थी। उनका खाना खाने को कतई दिल न चाह रहा था। डैडी, खाना शुरू कीजिए ना। नबील की आवाज़ उन्हें दुखों के खारजार से बाहर घसीट लाई। उन्होंने रोटी का एक निवाला तोड़ा और खाने लगे। अभी उन्होंने पहला निवाला पूरा ही किया था कि इत्तिलाई घंटी सूरे इसराफील बनकर चिंगाड़ उठी और उनके दिमाग के तारों को हिला गई। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नबील को उठते देखकर डॉक्टर रज़ा ने एकदम से खड़े होते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। जाने उसे अचानक क्या हो गया है। खाना खाने के दौरान एकदम से उसकी ये हालत हुई है। दरवाजे पर एक शख्स को घबराई हुई हालत में खड़े देखकर और उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर उन्हें अपनी बेटी हुरैन का ख्याल आ गया। हालांकि वो बहुत थके हुए थे और उनका कहीं भी जाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हुरैन रोते हुए उनसे ये कह रही हो, मुझे बचा लीजिए डैडी। और ये तसव्वुर आते ही वो अंदर की तरफ गए और अपना डॉक्टरी बॉक्स उठाकर बाहर की जानिब लपके। अरे कहाँ चले, खाना तो खाइए। मरियम की आवाज़ पर उनके बढ़ते कदम ठहर से गए। अपनी बेटी को तो नहीं बचा सका, इस गरीब की बेटी को तो बचाने दो, जो बड़ी उम्मीदें लेकर मेरे दरवाजे पर आया है। उन्होंने जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़ गए। अजीब लोग हैं, ना दिन देखते हैं ना रात। जब दिल चाहा आकर दरवाज़ा खटखटा दिया, जैसे डॉक्टर हर वक्त हर लम्हा बस इनकी खिदमत के लिए ही होते हैं। मरियम को गुस्से ने आन घेरा। वो डॉक्टर की गरीब परवरी से बाज़ों का चिड़सी जाया करती थी। हालांकि और भी डॉक्टर्स थे, लेकिन मजाल है जो कोई उनको परेशान करने के बारे में सोचता, क्योंकि वो डॉक्टर्स अपने मुकर्रर करदा औकात से पहले और बाद में किसी मरीज को देखना गुनाह ख्याल करते थे। बस एक डॉक्टर सिप्तैन ही ऐसे थे जिन्होंने अपने इस पेशे का तकद्दुस बरकरार रखा हुआ था। वो बाकी डॉक्टर्स की तरह महज पैसे कमाने की मशीन बनकर ना रह गए थे। यही वजह थी कि लोग उनके पास दौड़े चले आते थे। रात के 2 बजे भी अगर कोई उन्हें बुलाने के लिए उनका घर का दरवाज़ा खटखटाता तो वो माथे पर एक भी शिकन लाए बगैर बुलाने वाले के साथ चले जाते। आप खाना खाइए, डैडी जल्दी आ जाएंगे। नबील ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि उसे एकदम से हिचकियाँ शुरू हो गईं। मरियम, जो जवान बेटी की अचानक मौत के सदमे से अभी मुकम्मल तौर पर संभली भी ना थी, कि जवान बेटे को हिचकियाँ लगते देखकर एकदम से डर गई। खौफ उनकी आंखों की सियाह पुतलियों में थिरकने लगा। उन्होंने फौरन से नबील की तरफ पानी से भरा गिलास बढ़ाया। नबील ने हिचकियों के दौरान ही उनसे पानी का भरा गिलास लिया और गिलास अपने होठों से लगा लिया, लेकिन आधा गिलास पानी मैदे तक मुंतकिल करने के बावजूद उसकी हिचकियों में रत्ती बराबर फर्क वाक़ न हुआ, बल्कि हर गुजरते लम्हे
ہچکیوں میں اس قدر شدت آتی چلی گئی کہ ہر ہچکی پر اس کا جسم اس طرح جھٹکے لینے لگا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے جھنجھوڑ رہی ہو۔ یہی صورتحال مریم کو خوف میں جگڑتی چلی گئی۔ کہ کیا ہوا بیٹا؟ خوف کی اس زیادتی نے ان کی آواز میں بھی لرزش پیدا کر دی۔ کوئی چیز گلے میں پھنسی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ نبیل نے بڑی مشکل سے یہ چند الفاظ ادا کیے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ کر سہلانے لگا۔ ہچکیوں کا عمل بھی جاری رہا۔ مریم کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ٹیلی فون کی طرف لپکی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھائی منصور کے ٹیلی فون نمبر ملائے۔ اس دوران وہ بار بار چہرہ گھما کر نبیل کی طرف بھی دیکھتی رہی، جس کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ہیلو منصور بھائی، میں مریم بول رہی ہوں۔ نبیل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، سبتین بھی گھر پر نہیں ہے، پلیز آپ جلدی سے چلے آئیے۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور ہوا کے بگولے کی مانند نبیل کی طرف دوڑی، جو اب الٹیاں کرنے لگا تھا۔ اس نے بدستور دونوں ہاتھوں سے اپنا گلاس تھام رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر کو ابلی پڑ رہی تھی۔ خود کو سنبھالو بیٹا، میری جان، ہمت سے کام لو۔ میں نے تمہارے منصور ماموں کو فون کر دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہم تمہیں ہاسپٹل لے جائیں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مریم جو جانے نبیل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ خود کو، لیکن اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کو وہ خود بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ کوئی چیز گلے میں پھنس رہی ہے۔ نبیل نے اس انداز سے اپنی بات کہی جیسے کوئی اس کا گلا دبائے ہوئے ہے۔ بہت پھنسی آواز نکل رہی تھی۔ وہ پانی بھی حلق سے نیچے اتار چکا تھا اور اب الٹیاں کر کے کھایا پیا بھی اگل رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس بات کی شکایت کر رہا تھا کہ اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہے جو اسے بے پناہ اذیت پہنچا رہی ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو پانی کے ذریعے حلق سے نیچے نہ اتر پا رہی تھی اور الٹیوں کے ذریعے منہ سے باہر آ کے نہ دے رہی تھی؟ آخر وہ کیا چیز تھی؟ مریم اس سے زیادہ کچھ اور سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ منصور احمد آن وارد ہوئے۔ اسے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ نبیل کی ظاہری حالت دیکھتے ہی وہ بولے اور تیزی سے نبیل کی طرف بڑھے تاکہ اسے سہارا دے کر باہر کھڑی اپنی گاڑی تک لے جا سکیں۔ مریم نے بھی دوسری طرف اپنے بیٹے کو تھام لیا اور وہ دونوں نبیل کے وجود کو سہارا دیے دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی انہوں نے 4-5 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ نبیل نے ایک خوفناک اور نہایت ہی عجیب سی ہچکی لی اور اس کا جسم ان کی باہوں میں جھول کر رہ گیا۔ اس کی گردن بھی ایک طرف ڈھلک گئی۔ نبیل بیٹا، آنکھیں کھولو۔ منصور احمد نے اس کے بے حرکت وجود کو ایک فل سائز صوفے پر ڈال دیا اور ہولے سے اس کے گالوں کو تھپتھپانا شروع کر دیا، لیکن نبیل کے جسم میں معمولی سی بھی تحریک نہ پا کر انہوں نے ایسی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا جس میں ایک انجانا سا خوف بسا ہوا تھا۔ مریم کی ساکت آنکھیں بیٹے کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ خوف کی زردی نے ان کے چہرے کی تمام سرخی کو جیسے نگل سا لیا تھا۔ منصور احمد فوراً ٹیلی فون کی طرف لپکے اور قریبی ڈاکٹر کے نمبرز ملا کر ڈاکٹر کو فوری طور پر آنے کے لیے کہا۔ 10 منٹ کے قیامت خیز انتظار کے بعد ڈاکٹر کی آمد ہوئی۔ اس نے فوراً سے اسٹیتھوسکوپ نکال کر کانوں سے لگایا اور نبیل کے جسم کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یہ تو مر چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ بجلی بن کر مریم کے حواس پر گرے اور انہیں جلا کر رکھ ڈالا۔ الفاظ تھے یا بم کے دھماکے؟ وہ بغیر آواز نکالے ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ڈاکٹر سبتین اپنے مریض کو دیکھنے کے بعد گھر لوٹے تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان کا دل انجانے خدشے سے دھڑک اٹھا۔ یا الہی خیر کہہ کر انہوں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا، مریم چیختی ہوئی ان کے وجود سے لپٹ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت بھی دے پاتے، مریم نے دونوں ہاتھوں سے ان کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، ہمارا نبیل مر گیا سبتین، ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ گیا، وہ بھی حورین کے پاس چلا گیا، اپنی بہن کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر سبتین یہ روح فرسا خبر سن کر پتھر کے بت بن کر رہ گئے۔ ایک بار پھر ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ دور قریب کے تمام عزیز رشتہ دار اور دوست و احباب اکٹھا ہو گئے۔ جوان بیٹے کا جنازہ کیا اٹھا، مریم پر غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ ایسی جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ڈاکٹر سبتین کی سالی اور مریم کی چھوٹی بہن انم عبداللہ جو شادی کے بعد لاہور سدھار گئی تھی، وہ بھی بطور خاص نبیل کا افسوس کرنے اور بہن کا دکھ بٹانے کے لیے آئی تھی۔ انم عبداللہ نے بھی اپنی بہن اور بہنوئی کو بے شمار تسلیاں دی اور اس سانحے کو خدا کی مصلحت قرار دے کر انہیں زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن نہ تو وہ مریم کا دکھ کم کر سکی اور نہ ہی ڈاکٹر کے لبوں پر لگے چپ کے قفل کو توڑنے میں کامیاب رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں زندگی سے نفرت ہو چلی تھی، وہ دونوں جینا ہی نہیں چاہتے تھے۔
15 दिन बहन के यहाँ क़याम करने के बाद बिलाखिर उसने भी लाहौर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अनम की फ़्लाइट शाम को थी। उस दिन डॉक्टर सिप्तैन कई दिनों बाद घर से बाहर निकले और अपने 2 बेटों को, जिनकी उम्रें 12 और 5 साल थीं, अपने हमरा ले लिया। अब वो घर पर बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ देने के हक में न थे। उनके दिल में यह खौफ पनागुज़ी हो गया था कि अगर अब उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ने की संगीन गलती दोहराई तो फिर वही मौत का अफरियत अपना भयानक दहाना खोले उनके किसी बच्चे को निगलने के लिए आन वारिद होगा। एयरपोर्ट तक सभी रोते हुए गए। अनम मरियम को रास्ते भर समझाती और कायल करती गई। दुख सुख तो जिंदगी का अहम जुज है। जब हम खुशियों को हंसते मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहते हैं तो हमें दुखों के लिए भी अपने दामन को कुशादा रखना चाहिए। प्लीज़ आपा, इन हादसात को अल्लाह की मसलहत समझकर कबूल कर लीजिए। आप रज़ा भाई का हिम्मत और हौसला हैं। आपको गमों से चूर देखकर रज़ा भाई भी हिम्मत हार बैठे हैं। उनका हौसला भी ढह जाता है। प्लीज़ अपने इन 2 मासूम बच्चों की खातिर खुद को संभालिए। अनम ने मरियम का सर अपनी गोद में रख लिया और मोहब्बत से उनके बालों को अपनी उंगलियों की पोरों से सहलाने लगी। अचानक ही मरियम को घबराहट सी होने लगी। उनका जी मतलाने लगा। 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकिएगा। मरियम अनम की गोद से एकदम से सर उठाकर बोली और अपने एक हाथ से अपना सीना सहलाने लगी। डॉक्टर रज़ा ने गाड़ी फौरन से एक साइड पर खड़ी कर दी। क्या हुआ, खैरियत तो है? डॉक्टर रज़ा ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। बस ज़रा जी मतला रहा है, आप परेशान ना हो। उन्होंने डॉक्टर रज़ा को तसल्ली दी और गाड़ी से उतरकर एक नीम तारीख गोशे में जाकर उल्टियां करने लगी। अनम, ज़रा जाकर देखना, मुझे मरियम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर रज़ा एकदम से परेशान हो उठे। इससे पहले कि अनम गाड़ी से नीचे उतरती, मरियम आती हुई दिखाई दी। वो दुपट्टे से चेहरे का पसीना खुश्क करती हुई गाड़ी में आन बैठी। क्या हुआ, क्या तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब ने अपना सवाल दोहराया। कहा ना, ज़रा जी मतला रहा था, सीने पर बोझ सा रखा महसूस हो रहा था। अब कदरे हल्का महसूस कर रही हूँ। आप गाड़ी चलाइए। मरियम ने जवाब देकर सीट की पुश्त से अपना सर टिका लिया। डॉक्टर रज़ा ने मुतमईन होकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जहाज़ की रवानगी में बहुत कम वक्त रह गया था। अनम ने तेज़ी से टर्मिनल की जानिब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी उसने 4-5 कदम ही बढ़ाए थे कि उसकी समात में मरियम की उल्टियां करने की आवाज़ें आन टकराई। उसने पलटकर देखा तो मरियम रज़ा वाकई मुंह भर भर कर उल्टियां कर रही थी। डॉक्टर रज़ा ने उन्हें थाम रखा था। अनम का दिल मचल उठा। बहन की ऐसी हालत देखकर वो अपने कदम रोक न सकी और तेज़ी से उनकी तरफ लपकी। क्या हुआ आपको, खैरियत तो है ना? अनम उनकी पीठ सहलाने लगी। कोई चीज़ गले में अटकी हुई है, कोई गोला सा। उनके अल्फाज ने डॉक्टर रज़ा के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। यही शिकायत हुरैन और नबील ने भी की थी। तो क्या मरियम बेगम भी उनका साथ छोड़ने वाली है? ये सवाल नाक बनकर उन्हें डसने लगा। उनके चेहरे पर खौफ की परछाइयां रक्स करने लगी। उन्होंने सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा और गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। वो गाड़ी चलाने के दौरान बार बार गर्दन घुमाकर एक नज़र मरियम पर भी डाल लेते, जो अब बिल्कुल निढाल सी होकर अनम के कांधे पर सर रखे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। एक बार फिर मौत का अफरियत अपना भयानक जबड़ा खोले उनके रास्ते में हायल हो गया। अस्पताल पहुंचने से कबल ही मरियम ने अनम की बाहों में दम तोड़ दिया। एक बार फिर डॉक्टर रज़ा कुछ न कर सके और मौत का बेरहम अफरियत उनकी नज़रों के सामने अपना शिकार झपट कर ले गया। वो खामोश तमाशाई बने देखते रह गए। 1.5 माह के अंदर यके बाद दीगरे 3 एक जैसी अमवात ने हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई तो ऐसी ज़रूर बात है जो इसी घर से मौत बार बार खराज वसूल कर रही थी। आखिर क्यों मौत ने डॉक्टर रज़ा का घर देख लिया था? क्यों बार बार उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक कर रही थी? और ये बात सबसे ज़्यादा गौरतलब थी कि तीनों मरने वाली हस्तियों को तकलीफ भी एक जैसी थी। आखिर क्यों? क्या वाकई मरने वालों के दिन पूरे हो गए थे या उन अमवात के पसे पर्दा कोई राज पोशीदा था? डॉक्टर सिप्तैन को यकीन हो गया कि कुछ दिनों बाद उनकी बारी है और इस यकीन की वजह से यके बाद दीगरे होने वाली 3 मौतें ही थीं। उनके ख्याल में मौत ने उनके घर में नकब डाल दी थी और जब तक मौत उनके घर के एक एक फर्द को अपने साथ नहीं ले जाएगी, यूं ही उनके घर के गिर्द मंडलाती रहेगी। उन्हें 100% यकीन सा था कि चंद दिनों बाद मौत फिर उनके घर पर दस्तक देगी और उन्हें अपने साथ ले जाएगी, जबकि जिंदा रहने की ख्वाहिश तो उनके अंदर वैसे भी दम तोड़ चुकी थी। यही सोचकर उन्होंने मरियम के बड़े भाई मंसूर अहमद और छोटी बहन अनम को एक रोज़ अपने कमरे में बुलाकर कहा, मेरे बाद मेरे इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। इन्हें कभी मेरी और मरियम की कमी महसूस ना होने देना। अल्लाह के लिए भाई साहब, ऐसी मनहूस बातें मुंह से मत निकालिए। अब दिल बहुत डर गया है, ऐसी बातों से खौफ महसूस होता है, मंसूर ने कहा। मंसूर भाई ठीक कह रहे हैं, आप ऐसी मायूसी की बातें ना करें।
اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ ہی کو ان بچوں کا سہارا بننا ہے۔ انم نے خلوص دل سے کہا، حقیقت سے فرار ممکن نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اب میری باری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری موت بھی حورین، نبیل اور مریم کی طرح بہت اذیتناک ہوگی۔ میرے حلق میں بھی کوئی نادیدہ چیز اٹک کر میری موت کا سبب بنے گی، اور لمحوں کے اندر میرے یہ دونوں بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور خدا جانے بے رحم موت ان دو معصوموں پر بھی ترس کھائے گی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے بعد میرے ان دونوں بچوں کی باری آ جائے، لیکن جب تک ان کی زندگیاں ہیں تم ان کا بہت خیال رکھنا۔ انہوں نے اس قدر کرب سے آخری الفاظ ادا کیے کہ انم اور منصور کے دل بھی لرز اٹھے۔ انہوں نے محبت کے خزانے لٹاتی نظروں سے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا، جو ہر دکھ اور آنے والے کسی بھی اچھے برے دن سے بے خبر بڑی گہری نیند سو رہے تھے۔ ڈاکٹر رضا نے جھک کر باری باری اپنے دونوں بچوں کو پیار کیا۔ میرا سب کچھ میرے ان دونوں بچوں کا ہی ہے، اور ان کے بعد میری تمام دولت اور جائیداد کسی مستحق ادارے کو عطیہ کر دینا، بس یہی میری وصیت ہے، جو میں نے اپنی پرسنل ڈائری میں بھی لکھ کر رکھ دی ہے۔ ڈاکٹر رضا نے کہا، بھائی صاحب آپ کسی عامل سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ انم نے ایک موہوم سی امید سے کہا۔ عامل سے؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا، یہ جادو ٹونے کا چکر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی نے دشمنی میں یا حسد میں آپ کے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلا ہو۔ انم کی بات پر وہ چپ سے ہو گئے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ مزید دیر نہ کریں، میں ایک بہت اچھے عامل کو جانتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے آپ کے مسئلے پر بات کروں۔ منصور نے اجازت طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کیا جواب دیتے؟ وہ انکار کی پوزیشن میں نہ تھے۔ اس صورتحال نے انہیں بھی بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ان کی بوکھلاہٹ کی انتہا ہی تھی کہ انہیں اپنی موت کا بھی پختہ یقین ہو چلا تھا۔ وہ خاموشی کی چادر اوڑے بیٹھے رہے۔ منصور نے ان کی خاموشی کو اقرار جان کر پہلی فرصت میں ایک عامل پیر قاسم شاہ سے رجوع کیا۔ منصور کی زبانی تمام حالات سن کر شاہ صاحب نے صرف اتنا کہا، میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہوں گا۔ منصور نے ڈاکٹر رضا کو بمشکل تمام راضی کیا اور دوسرے دن اپنے ساتھ شاہ صاحب کے گھر لے گئے۔ شاہ صاحب نے ڈاکٹر سے کچھ نجی اور کچھ ان کے پیشے سے متعلق سوالات کیے اور ان کے جوابات سن کر کہا، کسی بدخواہ نے آپ کی بیٹی پر سفلی عمل کروایا تھا۔ یہ عمل اس قدر بھاری اور جلالی تھا کہ لڑکی کی زندگی کی بھینٹ لینے کے باوجود اس عمل کا اثر زائل نہ ہو سکا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے کسی دشمن نے سفلی عمل کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی ہے کہ اس آگ میں آپ کی بیٹی کی زندگی جلنے کے باوجود سفلی عمل کی وہ آگ بجھ نہ پائی ہے۔ بجھنا تو دور کی بات، وہ آگ معمول سے بھی ٹھنڈی نہیں پڑی ہے۔ وہ آگ مزید بھینٹ کی طلبگار، اور بھینٹ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کے خاندان کا ایک بھی فرد زندہ ہے۔ شاہ صاحب کی بات نے انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے حوالے بھی کر دیا۔ منصور اور ڈاکٹر رضا کو خاموش دیکھ کر شاہ صاحب نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، اس سفلی عمل کا توڑ موجود ہے۔ بابا کی اس بات پر ڈاکٹر رضا کے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ کر رہ گئی۔ ان کی آنکھیں جن میں دکھ کا موسم ٹھہر سا گیا تھا، اس لمحے زندگی کی حقیقی چمک سے جگمگا اٹھی، اور وہ بے صبری سے بول پڑے، آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ خوفناک عمل حورین بیٹی پر کیا گیا تھا؟ منصور احمد نے دریافت کیا۔ آسان سی بات ہے، جو انسان پہلے اس عمل کا شکار ہوتا ہے، عمل دراصل اسی پر کیا گیا ہوتا ہے، اور حورین اس عمل کی پہلی شکار تھی۔ بابا وہ بدخواہ کیا کوئی اپنا ہے؟ منصور احمد نے یوں ہی ایک سوال سا کر ڈالا۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں، بابا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا میں آپ کی بات کا یہ مطلب لوں کہ اس عمل کے پس پردہ کسی اپنے کا ہاتھ ہے؟ منصور احمد نے اپنی ذہنی الجھن دور کرنی چاہی۔ قطعی نہیں، آپ میری اس بات کا قطعی یہ نتیجہ اخذ مت کیجیے۔ اس عمل کے پیچھے کسی اپنے کا ہاتھ یا کسی غیر کا، یہ تو خدا ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ عمل کرنے یا کروانے والا کم از کم کوئی مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ ڈاکٹر رضا کے لبوں سے ادا ہوا۔ وہ اس لیے کہ یہ سفلی اور کالے جادو بہت گندے ہوتے ہیں، نجس اور ناپاک چیزوں کا استعمال کر کے انجام دیے جاتے ہیں، اور مسلمان کبھی نجس اور ناپاک چیزوں کے قریب نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، کیا آپ اس عمل کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتے؟ منصور احمد ایک ہی ضد پکڑے ہوئے تھے، برخوردار نام سے زیادہ ضروری ہے اس سفلی عمل کا جلد از جلد کوئی توڑ کرنا۔ پیر بابا نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 4 میخیں نکالی اور کہا، ان چاروں میخوں کو اپنے مکان کے چاروں کونوں میں گاڑ دینا۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر ان میخوں پر پھونکا تھا، انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ پیر بابا نے مسکرا کر ڈاکٹر رضا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بھرپور یقین سے کہا۔ جواباً ڈاکٹر رضا بھی مسکرا دیے، ان کے چہرے پر اطمینان کا سمندر ٹھانٹھے مار رہا تھا۔ ایک دن منصور احمد نے ان سے کہا، آپ پولیس کی مدد لے کر اس انسان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے ہیں جس نے ایک گندے اور نجس عمل کا سہارا لے کر آپ کی ہنستی مسکراتی زندگی کو
यूं दुखों के जहन्नुम में झोंक दिया है, और सबसे बढ़कर 3 जिंदगियों का जिसने खात्मा किया है। मंसूर अहमद की बात पर डॉक्टर साहब एक तवील सांस लेकर रह गए। क्या इसका कोई फायदा है? मैं जानता हूं कि इस भयानक खेल के पसे पर्दा मेरे किसी अपने का ही चेहरा होगा। मैं ये पर्दा उठाकर मजीद दुखी नहीं होना चाहता। मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वही बेहतर इंसाफ करेगा। जाने क्यों मुझे यकीन है कि वो बदख्वाह कोई भी है, अनकरीब इबरतनाक अंजाम से दो चार होगा। रजा के लहजे से छलकता यकीन मंसूर को सोचों के हवाले कर गया। डॉक्टर रजा को चाहे सिफली अमल करवाने वाली हस्ती से दिलचस्पी हो या ना हो, मंसूर ने चुप बैठना गवारा न किया। उस जालिम इंसान ने उनसे उनकी बहुत प्यारी बहन और बहन के बहुत प्यारे और जवान बच्चों को छीनकर डॉक्टर रजा को दुखों की भड़कती हुई आग में सदा जलने के लिए छोड़ दिया था। वो कैसे ऐसे बेरहम इंसान को माफ कर देते? लिहाजा वो पहली फुर्सत में अपने एक दोस्त से मिले और उससे मदद की दरख्वास्त की। उनके दोस्त के वालिद महकमा पुलिस में एसएसपी के ओहदे पर फाइज थे। हमारे यहाँ हर शरीफ इंसान पुलिस के चक्करों से दूर रहना ही पसंद करता है। पुलिस में ऐसे ऐसे जादूगर पड़े हैं जो सिर्फ छू मंतर का डंडा घुमाते हैं और मुजरिम अगले ही लम्हे अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। मुजरिम तो मुजरिम, बाज़ औक़ात बेगुनाह हो बेकसूर इंसान भी पुलिस के इस जादुई डंडे के सामने वो तमाम कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने बिल्कुल अंजाम नहीं दिए होते या जिन्हें पुलिस उसके सर थोप देती है। डॉक्टर रजा के केस में भी पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। उन्होंने अपने काम का आगाज़ डॉक्टर रजा के ख़ानदान वालों से किया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मंसूर की दरख्वास्त पर न सिर्फ उनका नाम पोशीदा रखा गया था, बल्कि इस केस की किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट भी दर्ज न की गई थी। महज दोस्ती यारी में इस केस का दूसरा सिरा तलाश किया जा रहा था। मंसूर के दोस्त के वालिद जो एसपी थे, इस केस को हल करने के लिए एक जूनियर इंस्पेक्टर सालार खान को मुंतखब किया था। इंस्पेक्टर सालार ने सबसे पहले डॉक्टर रजा के चाचाओं से पूछगछ की। हमें तो ये हरकत एजाज या शहबाज में से किसी की लगती है, क्योंकि हमारे ख़ानदान से सिर्फ उन्हीं 2 लड़कों के रिश्ते की बात मरहूमा हुरैन के लिए ज़ुबान पर लाई गई थी और उनके रिश्ते डॉक्टर साहब के यहाँ गए भी थे। डॉक्टर रजा के सबसे छोटे चचा ने पहले ही कदम पर पुलिस को मंजिल के बेहद करीब लाकर खड़ा किया। डॉक्टर रजा की तरफ से क्या जवाब मिला था, सालार खान ने दरियाफ्त किया। इनकार, साफ इनकार। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस मकसद के लिए कोई उनके घर की दहलीज उबूर ना करे। वो अपने ख़ानदान में अपनी बेटी देने और इस ख़ानदान से कोई बेटी लेने से मना कर चुके थे। क्यों? इंस्पेक्टर सालार खान के सवाल पर डॉक्टर रजा के छोटे चचा ने मुख्तसरन उन्हें अपने बड़े भाइयों की जबरो ज़्यादती की कहानी से आगाह कर दिया। हुरैन के लिए आपके ख़ानदान से पहला रिश्ता किसका गया था, शहबाज का या एजाज का? सालार खान ने फ़ौरन अगला सवाल किया। एजाज का। वो मेरी बड़ी बहन रज़िया का सबसे बड़ा बेटा है, जवाब मिला। जब इस सिलसिले में रज़िया बेगम से सवाल किया गया तो उन्होंने बेखौफ पुलिस को ये जवाब दिया। बेशक ये मेरी ख्वाहिश थी कि रज़ा की बेटी हुरैन मेरे बड़े बेटे एजाज की बीवी और मेरी बहू बने। यह ख्वाहिश उसे पहली बार देखते ही मेरे दिल में पैदा हुई थी और मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार सिप्तैन रज़ा से कर दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वक्ती तौर पर मुझे उसका इनकार बहुत बुरा लगा, मेरा दिमाग जल उठा। लेकिन जब मैंने ठंडे दिलो दिमाग से गौर किया तो मुझे उसका रवैया, उसका इनकार और उसका जवाब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त लगा। हमने कौन सा उससे कोई अच्छा सलूक किया था? रिश्ते से इनकार पर आपके अंदर उनसे बदला लेने की ख्वाहिश ने जन्म लिया होगा और आपने इस मकसद के लिए जादू टूने को बेहतर हथियार समझकर इस्तेमाल करने का सोचा। इंस्पेक्टर सालार की इस बात पर रज़िया बेगम के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। लाख कोशिश के बावजूद इंस्पेक्टर उनके चेहरे पर घबराहट या किसी भी किस्म की परेशानी के तासुरात को ना पा सका। मैंने अर्ज़ किया ना, मेरा गुस्सा वक्ती था। वहाँ से इनकार के 1 महीने के अंदर मैंने अपने बेटे एजाज की बात अपनी सहेली की बेटी से पक्की कर ली और 2 महीने बाद उसकी दुल्हन ले आई थी, रज़िया बेगम ने जवाब दिया। मुमकिन है ये हरकत आपके बेटे ने की हो। अगर उसने हुरैन को देखा होता तो उस पर शक किया जा सकता था। उसने तो कभी हुरैन को देखा ही नहीं। हुरैन को उसकी बीवी के रूप में देखना सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी, रज़िया बेगम ने तहम्मुल से जवाब दिया। जब रज़िया बेगम के बेटे एजाज को सवालात की गिरफ्त में लिया गया तो उसके जवाबात से रज़िया बेगम के बयान की तस्दीक भी हो गई। वो भी बेकसूर साबित हुआ। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख डॉक्टर रज़ा के सबसे बड़े चचा सिद्दीक अली आगा की तरफ मोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि शहबाज ने हुरैन को पहले कब और कहाँ देखा था, लेकिन वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया था कि हम हुरैन के लिए उसका रिश्ता लेकर जाएं। उन्हीं दिनों रज़ा से हमारे ताल्लुकात दोबारा कायम हुए थे। मैं अपने बुखार की दवा लेने के लिए इत्तेफाक से रज़ा के क्लिनिक ही गया था। मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं पहचाना, अलबत्ता वो मुझे फ़ौरन पहचान गया और फिर उसने अपने डॉक्टर बनने की कहानी
سے مجھے مختصراً آگاہ کیا۔ پھر ہمارا اس کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ بہت کم آتا تھا، لیکن ہم اکثر اس کے ہاں چلے جاتے۔ شہباز کی ضد سے مجبور ہو کر ہم نے حورین کا رشتہ طلب کر لیا، لیکن رضا نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ ویسے بھی شہباز حورین جیسی پیاری لڑکی کے لائق نہ تھا، اس کی صحبت برے اوباش لوگوں میں تھی۔ ہمیں تو رضا کے انکار سے کوئی دکھ نہ پہنچا تھا، لیکن ہمارا بیٹا شہباز غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، اگر حورین میری نہ ہو سکی تو میں اسے کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ماں قسم میں ڈاکٹر کے بچے کو اس انکار کا ایسا جواب دوں گا کہ وہ مجھے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے اور گھر سے نکل گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، وہ پلٹ کر گھر نہیں آیا۔ وہ کہاں تھا، کس کے ہاں رہ رہا تھا، کیا کھا پی رہا تھا، ہمیں اس کی کوئی خبر کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں نے اس کے 1-2 دوستوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی ہندو دوست کے گھر میں رہ رہا ہے۔ اس کی یہ عادت سی تھی، وہ اکثر بات بے بات غصہ کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوتا تھا اور 1-2 ہفتے بعد لوٹ آیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر چھوڑ کر جاتا اپنے ایک ہندو دوست سکھرام کے گھر کا ہی رخ کرتا۔ اس بار بھی میں نے اس کے گھر جانے کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ سچ پوچھیے تو میں خود اس سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ میری بھی یہ خواہش ہو چلی تھی کہ وہ کسی دن ایسا جائے کہ کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہ آئے، لیکن میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ 1-2 ہفتے بعد وہ لوٹ ہی آیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر رضا کے انکار کے بعد وہ گھر آیا تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ چہرے پر داڑھی مونچھیں بڑھائی تھیں، بال اس نے عجیب انداز کے بنا لیے تھے، بدن پر ایک نارنجی رنگ کی چادر اور اسی رنگ کی دھوتی باندھ رکھی تھی، ماتھے پر سفید لکیریں کھینچی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ترشول تھا۔ ارے او کمبخت، یہ تو نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے، پورا ہندو دکھائی دے رہا ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ اس کی ماں اس کا حلیہ دیکھتے اس پر برس پڑی۔ میں نے بھی اسے خوب سنائی۔ ہم دونوں کی اچھی بری اس نے نہایت تحمل سے سنی اور پھر کہا، میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، میں مسلمان سے ہندو ہو چکا ہوں۔ اب میرا نام شہباز نہیں بلرام ہے، سکھرام کا بڑا بھائی بلرام۔ میں صرف یہی بتانے کے لیے یہاں آیا تھا کہ اب میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ مسلمان ہو اور میں کالی ماتا کی کرپا سے ہندو ہو چکا ہوں۔ کسی مسلمان کے گھر میں رہنا میرے لیے شدید نقصان کا کارن بن سکتا ہے۔ کالی دیوی مجھ پر اپنا عذاب نازل کرے گی، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا شہباز مر گیا۔ آج سے میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اجنبی ہوں اور آپ لوگ میرے لیے غیر ہو۔ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے جو کہا ہے اپنے پورے ہوش و حواس میں کہا ہے، اور ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ اب میں مسلمان نہیں ہندو ہوں اور مرتے دم تک ہندو ہی رہوں گا۔ اس بار اس نے سخت لہجہ اپنایا۔ اب تک میں بھی یہی سمجھے ہوئے تھا کہ وہ ہم سے مذاق کر رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں شرارے سے لپکتے دیکھے تو میرا وجود کپ کپا کر رہ گیا۔ خدا کی پناہ، اگر تو نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ مسلمان ہونے میں ایسی کیا برائی ہے جو ہندو بننے سے مٹ کر رہ جاتی ہے؟ میں نے غصے سے دریافت کیا۔ تمہارا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھ، تکالیف اور پریشانیاں دے کر آزماتا ہے، جبکہ ہماری دیوی، ہم جتنی لگن سے اس کے چرنوں میں اپنا ماتھا ٹیک کر اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہماری پوجا سے خوش ہو کر ہمیں 4 گنا زیادہ نوازتی ہے۔ میری دیوی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ایک شکتیشالی انسان بنا دے گی اور مجھے شکتیشالی انسان بننا ہے۔ اس نے ایک عزم سے کہا، تو بھٹک گیا ہے بدبخت، اس لیے سکھرام نے تجھے راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ تو چاہے کتنا ہی شکتیشالی انسان بن جا، موت تجھے لمحوں میں فنا کر ڈالے گی۔ چند روزہ زندگی میں طاقت حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنا مذہب بدل دیا۔ بہت ہی بد نصیب ہے تو، تجھ پر ترس آ رہا ہے۔ دنیا تو تیری پہلے ہی خراب تھی، مسلمان سے ہندو بن کر تو نے اپنی آخرت بھی خراب کر ڈالی ہے۔ میں نے بے پناہ دکھ سے کہا، لیکن اس کا ضمیر تو مر ہی چکا تھا، میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن میری بیوی صدمے کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اس نے شہباز کو سمجھانا شروع کر دیا، اسے شرک کی راہ ترک کرنے کو کہا، توبہ و استغفار کے لیے آمادہ کیا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس چکنے گھڑے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ پتھر کے بت کی مانند ساکت و جامد کھڑا کھڑا اپنی ماں کی بکواس سنتا رہا۔ اس کی نظر میں ماں کی ہدایت بھری باتیں بکواس ہی کا درجہ رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، نہ تم ہمارے بیٹے ہو اور نہ ہی ہم تمہارے ماں باپ۔ آج سے ہمارا ہر رشتہ ختم، تم آئندہ ہمارے گھر کی دہلیز پار نہیں کرو گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے گھر میں کسی ناپاک و نجس ہندو کا مکروہ وجود قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مر بھی جائیں تب بھی تم نہ تو ہمارے گھر کے اندر قدم رکھو گے اور نہ ہی ہماری شکلیں دیکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اب تم دفع ہو جاؤ۔ میں نے اسے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا اور اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ آج اس بات کو مہینوں گزر چکے ہیں اور آپ یقین کیجئے ہم نے اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس کی صورت نہیں دیکھی۔ صدیق علی نے تمام تفصیل بتا کر
चुप इख्तियार कर ली थी। क्या आप उसके हिंदू दोस्त सुखराम के घर का पता दे सकते हैं? इंस्पेक्टर सालार ने कहा। सिद्दीक अली ने फौरन एक कागज पर सुखराम का एड्रेस लिखकर उसके हवाले कर दिया। जब पुलिस ने सुखराम के घर पर दस्तक दी तो दरवाजा खोलने वाली हस्ती दुबले पतले और सड़ियल से सुखराम ही की थी। पुलिस को देखकर उसकी छोटी छोटी आंखें फटकर रह गईं और चेहरे पर खौफ की परछाइयां रक्स करने लगीं। शहबाज है? इंस्पेक्टर सालार ने जरा सख्त लहजे में पूछा। पुलिस से खौफजदा होने के बावजूद उसने ढिठाई से पूछा, कौन शहबाज? अबे वो कौन के बच्चे, मैं तो बलराम के बारे में पूछ रहा हूँ। सीधी तरह बताता है या दूं एक? इंस्पेक्टर सालार ने जरा सा डंडा घुमाकर उसे डराया। जी वो अंदर है। उसने एकदम से इंस्पेक्टर का रास्ता छोड़ दिया। पुलिस इंस्पेक्टर सालार 2 सिपाहियों के हमरा घर में दाखिल हुआ। घर अंदर से बेहद कुशादा था। 3 बड़े बड़े कमरे थे, जिनमें से एक कमरे को मंदिर का दर्जा दिया गया था। उस कमरे में अनवाउ इकसाम की नागवार बू बसी हुई थी। एक चौकी पर काली माता का बुत रखा था और एक गंदे से हुलिये का आदमी बुत के आगे सजदा करने वाले अंदाज में जमीन पर पड़ा था। कहाँ है वो? इंस्पेक्टर ने पूरे कमरे में सजदे में गिरे इंसान के अलावा किसी को ना पाकर सुखराम से दरियाफ्त किया। यही है बलराम, मेरा मतलब है शहबाज अली। उसने इंस्पेक्टर की कहर बरसाती नजरों का जाविया अपने चेहरे पर मरकूज होते देखकर फौरन से शहबाज का असली नाम लबों पर ले आया। इंस्पेक्टर सालार खान के हुक्म पर सिपाहियों ने सजदे में गिरे इंसान और सुखराम दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों के हाथ पैर मजबूत रस्सियों से जकड़ लिए गए और आंखों पर सियाह पट्टियां बांधकर उन्हें मंसूर की खिदमत में पेश कर दिया गया। ये रहे वो खबीस जो काले और सिफली जादू के जोर पर लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। क्या इन्होंने सच उगल दिया है? मंसूर ने हैरत से दरियाफ्त किया। अभी आपके सामने इनकी जुबानें सारी सच्चाई उगल कर रख देंगी। चंद मिनट ठहर जाइए। हमने इस खबीस के माँ बाप को यहाँ तलब किया है। और चंद मिनटों के बाद सिद्दीक अली अपनी बेगम के हमरा कमरे में दाखिल हुए। रस्मी अलेक्सले के बाद इंस्पेक्टर सालार ने गंदे से शख्स की तरफ इशारा करके सिद्दीक अली से दरियाफ्त किया, क्या आप इस इंसान को पहचानते हैं? सिद्दीक अली और उनकी बेगम ने अपनी नज़रों का जाविया उस गंदे इंसान पर मरकूज कर दिया। उस गंदे इंसान के बाल औरतों के बालों की तरह इस कदर लंबे थे कि उसकी कमर पर झूल रहे थे। झूल के रहे थे, कतई साकी तो बेजान पड़े थे, क्योंकि उसके बाल मानो मैल से लिथड़े पड़े थे, जैसे उसने महीनों से सर न धोया हो। दाढ़ी और मूछों के बेतहाशा बड़े हुए बालों की वजह से उसका सारा चेहरा ही छुप सा गया था। लेकिन चेहरे के जो हिस्से साफ नजर आ रहे थे वो भी मेल की ज्यादती से इस कदर सियाह हो रहे थे कि सिद्दीक अली उसे पहचान ना पा रहे थे। आंखों पर बंधी सियाह पट्टी ने मजीद मुश्किल पैदा कर दी थी। दांत पीले जर्द हो रहे थे और वो जाने मुंह ही मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहा था। चलिए मैं आपकी मुश्किल हल किए देता हूँ। ये आपका बेटा शहबाज है, जो हिंदू बनने के बाद बलराम के नाम से जाना जाता है। इंस्पेक्टर सालार अली का यह कहना था कि सिद्दीक अली और मंसूर हैरत की ज्यादती से उछल पड़े, जबकि बेगम सिद्दीक के लबों से एक चीख निकलकर रह गई। इंस्पेक्टर सालार की सख्ती और तशद्दुद के सामने सुखराम ने तो अपनी जुबान खोलकर तमाम सच्चाई उगल दी, लेकिन शहबाज या बलराम की जुबान की बंदिश बरकरार रही। वह पुलिस की मार खाकर बाउले कुत्ते की मानिंद गुर्राता रहा, रस्सियों की जकड़न से आजाद होने की कोशिश करता रहा, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी अदा न किया। इसे काली माता ने बोलने से मना किया है। पुलिस की ज्यादतियां बर्दाश्त न करके सुखराम बोल पड़ा, तुझे तो काली माता ने बोलने से मना नहीं किया है ना, तू बता सच्चाई क्या है? सालार खान ने सुखराम की गर्दन की एक हसास नस को दबाते हुए कहा। वो अजियत की ज्यादती से बिलबिला उठा और फौरन कहना शुरू किया, ये अक्सर हमारे यहाँ आता रहता था। इसकी दोस्ती मुझसे कम और मेरे बापू से बहुत ज्यादा थी। मेरा बापू शुरू ही से जादू टूने का माहिर था। मेरे बापू के जादू टूनों ही से हमारी जिंदगी की गुजर बसर हो रही थी और बहुत अच्छी बल्कि शानदार हो रही थी। एक दिन शहबाज ने मेरे बापू से उनके तमाम जादू सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरा बापू जो दिल से यही चाहता था और इसीलिए वो शहबाज को अपने घर में पनाह देने के अलावा सैकड़ों रुपए जेब खर्च भी दिया करता था। शहबाज के लबों से जादू सीखने की ख्वाहिश का इजहार सुनकर उसकी आंखों में शैतानी चमक ऊद कर आई और उसने शहबाज को जवाब दिया, मैं तुझे अपने सारे जादू टूने सिखा दूंगा और इसके अलावा एक ऐसा जाप भी बताऊंगा कि तमाम शक्तियों की मालिक देवी काली माता तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। एक बार काली माता तुम्हारे कब्जे में आ गई तो तुम्हारा हर जायज व नाजायज काम यूं चुटकी बजाते ही हो जाया करेगा, परंतु एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल? शहबाज ने बेसब्री से पूछा। तू मुसलमान जो है और काली माता को कोई मुसलमान काबू नहीं कर सकता, बल्कि काली माता किसी मुसलमान के काबू में आ ही नहीं सकती। वो मुसलमान से बिदकती है, दूर भागती है। काली माता को कोई जवान ही काबू कर सकता है। मैंने इस उम्र में भी काली माता को काबू करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मुझे कामयाबी ना हुई। मेरे सुखराम को मेरा ये जादू टूने का काम पसंद नहीं है, वरना मैं अपना सारा इल्म इसे देकर जाता। पर अब मुझे उम्मीद की एक किरण तेरी सूरत में नजर आई है। अगर तू अपना मजहब बदल ले, मुसलमान से हिंदू हो जा, तो मैं तुझे अपना सारा इल्म देने को तैयार हूँ। और सबसे बढ़कर काली शक्तियों की मालिक काली माता तेरे कब्जे में आ जाएगी। मेरे लिए मजहब बदलना आसान नहीं है। मेरे खानदान वाले तो क्या, मेरे माँ बाप भी मुझे हिंदू के रूप में कबूल नहीं करेंगे। उनका रद्द अमल बहुत शदीद हो सकता है। वो मुझसे कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करेंगे। शहबाज ने अपने खदशे का इजहार किया। मेरे बाबू के लबों पर अय्याराना मुस्कुराहट की बारीक सी लकीर खींचकर रह गई। हिंदू बन जाने के बाद तुम्हें उनसे कोई ताल्लुक रखने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम मेरे बेटे बनकर इस घर में रहोगे और मैं तुम्हें अपने सारे जादू सिखा दूंगा। शहबाज ने फौरी तौर पर कोई जवाब ना दिया और चुप्सी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरे बापू ने उस दिन के बाद से उसकी जान ही पकड़ ली, और जितने दिन वो हमारे यहाँ रहा, मेरा बापू उसे मजहब बदलने पर राजी करता रहा। दूसरी बार जब शहबाज अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर हमारे यहाँ आया तो वो बहुत गुस्से में था। वो मेरे बापू की हर बात मानने को तैयार दिखाई दे रहा था। पूरी बात का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैंने उसके लबों से ये जुमला सुना था कि मैं चाहता हूँ जब तक वो जिंदा रहे बस खून के आंसू बहाता रहे। मेरे बापू ने उसे भरपूर यकीन दिलाया कि जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। तो फिर सुन, आज से तू शहबाज नहीं बल्कि बलराम है। 2 हफ्ते तक तुझे दिन रात काली माता के बुत के सामने अपना माथा टेक कर ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ए माँ, मुझे अपना भगत स्वीकार कर ले। ये प्रार्थना भूखा और प्यासा रहकर करनी है। जब काली माता तेरी पूजा से खुश हो जाएगी तो वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये हुक्म देगी कि मेरे सच्चे भगत की भूख और प्यास मिटाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर। और जिस दिन भी मुझे ये हुक्म मिला तो समझ लेना कि काली माता ने तुझे अपना भगत स्वीकार कर लिया है। फिर बापू ने 15 दिन के लिए शहबाज को मंदिर वाले कमरे में बंद कर दिया। उसे रोजाना एक सूखी रोटी का चौथाई हिस्सा खाने को दिया जाता और उसके हलक में महज इतने पानी के कतरे टपकाए जाते कि उसकी आत्मा शरीर की कैद से फरार ना हो। मुझे इसकी यह हालत देखकर बहुत दुख पहुंचता था। मैंने कई बार बापू से कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन बापू हमेशा मुझे मारकर चुप करवा देता। बिलाखिर शहबाज अपने इम्तिहान में कामयाब रहा और काली माता ने उसे अपना भगत स्वीकार कर लिया। बापू ने उससे कहा कि वो अपने माँ बाप से अपना हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म करके आ जाए, क्योंकि अगर उस पर किसी मुसलमान का साया रहेगा तो काली माता उसके काबू में नहीं आएगी। इसने ऐसा ही किया और अपने माँ बाप से हर ताल्लुक खत्म करके बापू के कदमों में आन गिरा। बापू ने इसे अपने सारे काले और सफ़ेद जादू सिखा दिए और इसे अपने धंधे से लगा दिया। फिर एक दिन इसकी ख्वाहिश पर बापू ने इसे काली माता को काबू करने का जाप भी बता दिया। मुझे उस जाप की मुकम्मल तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है ये जाप बेलिबास होकर शमशान घाट में किसी मरने वाले के शरीर की तमाम राख अपने तमाम शरीर पर मलकर अंजाम दिया जाता है। राख उसे बापू ने ही दी थी। उस जाप का सबसे बड़ा पहलू यह है कि 40 दिन के उस जाप में खाने पीने की चीज़ें गैब से आती हैं, और जो भी अच्छी बुरी चीज़ आती है मंत्रकारी को वो खानी और पीनी पड़ती है। अगर मंत्रकारी गैब से आने वाली उन चीज़ों को खाने से ज़रा सा भी हिचकिचाता है या कराहियत महसूस करता है तो उसी वक्त उसकी मौत वाक़ हो जाती है। और गैब से ऐसी गंदी गंदी चीज़ें आती हैं कि कोई इंसान उन्हें खाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, जैसे मरा हुआ चूहा, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली या ऐसे ही कोई और जानवर। और पीने के लिए उन्हीं जानवरों का खून आता है। लेकिन बापू ने यह कहकर शहबाज को कायल कर लिया कि यह सब नज़रों का फरेब होता है। जब तुम उन जानवरों को खाओगे तो तुम्हें बहुत स्वाद आएगा और उनका खून पीकर ऐसा लगेगा जैसे तुम कोई ताकत वाला मशरूब पी रहे हो। जाने कैसे इसने ये सब कर लिया और इसका जाप कामयाब हो गया। काली माता इसके काबू में आ गई और खुशी से जैसे ये पागल हो गया। इसने सबसे पहले काली माता से डॉक्टर सिफ्तैन रजा से भयानक इंतकाम लेने की इच्छा जाहिर की। काली माता ने इसे ख्वाब में आकर सिफली अमल बताया। मैंने इसे यह खतरनाक अमल करने से सख्ती से रोका, लेकिन यहाँ भी बापू मेरी राह में हाइल हो गया। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगर मैं ये अमल रुकवाने में कामयाब हो जाता तो काली माता अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इसकी जान ले लेती। काली माता की रूह को काबू करने वाले हर हाल में काली माता का हर हुक्म पूरा करना जरूरी होता है। बसूरत दीगर काली माता गजब में आकर उस इंसान की जान ले लेती है या फिर उसे कोई भी इबरतनाक सजा देती है। काली माता का बताया हुआ अमल बहुत ही भारी और इस तरह का बेहद गजबनाक था जो डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली को निगल गया। सुखराम ने निहायत कर्ब से अपनी बात पूरी की। ये तेरे बाप ने मेरे बेटे को क्या से क्या बना दिया है, जरा इसकी जाहिरी हालत तो देखो, इतना गंदा तो जानवर भी नहीं रहता होगा। बेगम सिद्दीक रोही पड़ी थी। काली माता के भगत ऐसे ही होते हैं। काली माता के हुक्म के बगैर ना वो कुछ खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, ना किसी से बात करते हैं,
نہ اپنی نیند سو سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، اور تو اور وہ اپنی مرضی سے اس وقت تک نہا نہیں سکتے جب تک کالی ماتا کا حکم نہ ہو۔ یہ اس قدر گندا اسی لیے ہے کہ اسے ابھی کالی ماتا کی طرف سے نہانے کا حکم نہیں ملا، سکھرام نے جواب دیا۔ اری بھاڑ میں جائے تیرا عمل، میرے بچے کو انسان سے جانور بنا دیا ہے، اللہ غارت کرے تیرے باپو کو۔ بیگم صدیق روتے ہوئے بددعاؤں پر اتر آئیں۔ تم بار بار اسے میرا بیٹا میرا بچہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے نجس اور حرام جانوروں کا گوشت کھایا ہے، ان کا خون پیا ہے، بتوں کے آگے اپنی پیشانی ٹیکی ہے، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ صدیق علی ایک دم سے درمیان میں بول پڑے اور اپنی بات ختم کر کے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کا مجرم ہے، آپ اسے جو چاہیں سزا دیجیے، ہم مفت تک نہیں کریں گے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچے دل سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مر بھی گیا تو ہم اس کی صورت نہیں دیکھیں گے۔ آؤ بیگم، صدیق علی نے منصور احمد کو مخاطب کر کے کہا، اور بات کے اختتام پر اپنی بیگم کی کلائی تھامے اور بلرام پر تھوکتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ یہ اگر قانون کا مجرم ہوتا تو ہم اسے بے حد کڑی سزا دیتے، چونکہ آپ نے قانون کو مداخلت سے منع فرمایا ہے، اب آپ ہی اپنے مجرم کو سزا سنائیے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، ہمیں اجازت دیجیے۔ منصور نے انسپکٹر سالار کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ بلرام کی آنکھوں سے سیاہ پٹی کھول کر منصور احمد نے اس کی گندگی سے بھری سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بدستور خوفناک گھراہٹیں خارج کر رہا تھا اور رسی کی جکڑن سے اپنے ہاتھ پاؤں آزاد کرنے کی کوشش میں مصروف عمل تھا۔ اس کی گندی خوفناک سرخ آنکھوں میں نفرت کی آگ لپٹیں مار رہی تھی۔ منصور چند لمحوں سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نہ جھانک سکے۔ تم ہی بتاؤ، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ اسے کیا سزا دوں؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن یہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ میں اسے ایسی سزا دینے کا خواہش مند ہوں کہ جب تک یہ زندہ رہے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ منصور احمد نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے گھر میں یہ قطعی بے بس و مجبور ہے، یہاں کالی ماتا اس کی مدد کرنے کبھی نہیں آئے گی۔ آپ اسے نہلا دھلا کر اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال اور اس کے ہاتھوں پیروں کے ناخن کٹوا کر اپنے گھر سے نکال دیجیے۔ اس کے بعد اسے جو سزا دینی ہوگی کالی ماتا کے بیر آ کر دے دیں گے۔ سکھرام نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ بلرام نے بڑا سا منہ پھاڑ کر ایک خوفناک غراہٹ آزاد کی اور ایسی نظروں سے سکھرام کی طرف دیکھا جیسے کسی بھی لمحے کسی خونخوار بھیڑیے کی مانند اس پر جھپٹ پڑے گا اور اسے چیر پھاڑ کھائے گا۔ منصور احمد نے اسی وقت حجام کو گھر پر طلب کیا اور اس کی حجامت کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو حجام ایسے گندے اور بدبودار انسان کی حجامت بنانے سے انکار ہی کرتا رہا، لیکن جب اسے منصور احمد کی طرف سے پرکشش رقم کی پیشکش کی گئی تو اس نے ناک اور منہ پر رومال باندھ کر اور ہاتھوں پر ربڑ کے دستانے پہن کر اس کی تمام حجامت بنا ڈالی۔ اس کے سر اور چہرے پر ایک بھی بال رہنے نہ دیا گیا۔ پھر اسی حجام نے اس کے ہاتھوں پیروں کے غلیظ ناخن بھی کاٹے اور اسے زبردستی گھسیٹ کر باتھ روم میں لے جا کر نہلایا بھی گیا۔ اس سارے کام کے لیے منصور نے اسے منہ مانگی رقم دی۔ ہر عمل پر بلرام یا شہباز چیختا چلاتا رہا۔ حجام سکھرام اور منصور کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلتا رہا، انہیں کاٹ کھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تینوں حضرات نے ہمت نہ ہاری اور اسے انسان بنا کر ہی دم لیا۔ نہیں! ایک کربناک چیخ مار کر بلرام اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ تینوں حضرات نے اسے اٹھایا اور کھلے میدان میں پھینک آئے۔ 2 گھنٹے بعد شہباز یا بلرام کو ہوش آیا تو اس نے خود کو کھلے میدان میں پایا، اس سے پہلے کہ وہ اس سوال پر غور کرتا کہ وہ میدان میں کب اور کیسے پہنچا۔ ٹوٹ گیا بلرام، ہم تیرے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ایک نسوانی آواز پر اس نے جو ہی پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا، اس کی چیخیں نکل کر رہ گئیں۔ وجہ وہ 4 عورتیں تھیں جو اس قدر بھیانک صورت تھیں کہ کیا کہنے۔ وہ بڑی خوفناک آوازوں میں ہنس رہی تھی۔ وہ اپنی انڈے جیسی بڑی بڑی لہو رنگ آنکھوں سے اسے بڑی للچاتی نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ نہیں، کوئی مجھے بچائے، کوئی مجھے ان چڑیلوں سے بچائے، یہ مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ اٹھ کر سرپٹ بھاگنے لگا۔ چڑیلیں بھی بھیانک آواز میں چیختی چلاتی اور اپنے سینے پیٹتی اس کے پیچھے لپکیں۔ بلرام آج بھی زندہ ہے اور اس کا دماغ بالکل الٹ چکا ہے۔ وہ سارا دن گلیوں اور محلوں میں بھاگتا پھرتا ہے اور ہر لمحے چیختے چلاتے ہوئے یہی کہتا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے ان چڑیلوں سے بچائے، یہ مجھے مار ڈالیں گی۔ اس کے چہرے، ہاتھوں، پیروں اور تمام جسم پر اس قدر خراشوں کا جال سا بنا ہوا تھا جیسے کئی ہاتھوں کے بڑے بڑے ناخنوں نے اسے بے دردی سے نوچا ہو یا خراشیں ڈالی ہوں۔ ہر نئے دن اس کے جسم کی خراشوں میں اضافہ ہی ہوتا دیکھا گیا اور بعض پرانی خراشیں زخم بن گئیں اور ان میں پیپ بھرنے لگی۔ وہ اذیت کی زیادتی سے ہر وقت روتا اور بلکتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، کالی ماتا کے بیر مجھے سونے نہیں دیتے ہیں، میں سوتا ہوں اور وہ آن موجود ہوتے ہیں اور مجھے لاتے مار مار کر اٹھا دیتے ہیں۔ شاید وہ سچ ہی کہتا ہوگا، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 1 یا 2 منٹ سے زیادہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔
ظاہر ہے ایسی حالت میں وہ کب تک زندہ رہے گا، لیکن جتنے دن بھی جیے گا نہایت اذیت و کرب میں جیے گا۔ شہباز یا بلرام اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا اور خدا کے فضل و کرم سے ڈاکٹر سبطین رضا پھر سے کسی بھیانک حادثے کی زد میں نہ آئے، لیکن ان کا دل اس قدر ٹوٹ کر رہ گیا تھا کہ انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔